नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। संजय कुंडू बोले, सड़क हादसों में 14 और मृत्यु दर में 27% कमी। हिमाचल प्रदेश में नए तकनीकी उपायों और आधुनिक उपकरणों के कार्यान्वयन से वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में सड़क हादसों में 14 और मृत्यु दर में 27% की कमी आई है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित HP राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना यानी HPSRTP के माध्यम से प्रदान किए गए नए तकनीकी उपायों और आधुनिक उपकरणों के कार्यान्वयन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। कंगना बोली, कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, लेकिन मैं सेवक की तरह करूंगी काम। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने कहा कि वो मंडी संसदीय क्षेत्र के सेवक के रूप में यहां की जनता की सेवा करेंगी। कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हैं। स्पष्ट किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा। यह बात उन्होंने आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत शिवा बाजार में द्रंग मंडल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का कुबाड़ा करके रख दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद आज इसे विकास के पथ पर अग्रणी बनाया है। वहीं कंगना ने द्रंग पहुंचने पर यहां अपनी कई पीढ़ियों पहले की रिश्तेदारी भी निकाल ली। इससे पहले कंगना ने माता घटासनी के मंदिर में माथा टेका। उनके साथ द्रंग के विधायक पूर्णचंद ठाकुर, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व मंत्री एवं मंडी संसदीय सीट के प्रभारी गोविंद ठाकुर, पूर्व प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और भाजपा नेता ज्योति कपूर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। हाईकोर्ट में CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर अब इस तारीख को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 22 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से कुछ देर बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 22 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई रोजाना आधार पर होगी। चंबा में डिलीवरी के बाद बदल दिए बच्चे। चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कथित तौर पर नवजात शिशु के अदला बदली का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कमेटी का गठन कर मामले की जांच बैठा दी है। यह कमेटी 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज चंबा में चुराह व भरमौर क्षेत्र की 2 महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया था। इसी बीच चुराह क्षेत्र की महिला के पति ने बच्चों की अदला बदली की शिकायत चिकित्सा अधीक्षक के पास दर्ज करवा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने कमेटी गठित कर जांच बैठा दी है। इसी बीच समाजसेवी स्वामी भुवनेश्वर शर्मा ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर इस मामले को लेकर चिकित्सा अधीक्षक से जानकारी हासिल करने के साथ इसकी सारी जांच कर सच सामने लाने का आग्रह किया। उधर मेडिकल कॉलेज चंबा के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच बैठा दी गई है। खुशखबरी, अब दिल्ली के लिए शिमला से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, ये कंपनी करने जा रही शुरुआत। ग्रीन सेल मोबिलिटी सॉल्यूशंस दिल्ली से शिमला के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगा। पर्यावरण हितैषी एवं आरामदायक सेवाओं के लिए लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। देश भर के 100 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इससे इंटरसिटी ट्रैवल के सेगमेंट में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। दिल्ली शिमला दिल्ली के बीच यह बस सेवा शुरू होगी। वहीं ग्रीन सेल मोबिलिटी के MD एवं CEO देवेंद्र चावला ने कहा कि हम देश में नियोगों की सेवाओं का व्यापक विस्तार करने की घोषणा करके बहुत खुश हैं। यह महत्वपूर्ण कदम पर्यावरण हितैषी, सुविधाजनक और तकनीक से संचालित परिवहन के समाधान प्रदान कर शहरों में यात्रा की सुविधा को सुधारने के मिशन से मेल खाता है। युवक की हत्या के बाद जला दिया शव।
शिमला के पनेश गांव में एक युवक की हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। चोरी के शक में गांव के लोगों पर युवक को पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप है। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए युवक के शव को जला दिया गया। मृतक युवक गांव के ही एक परिवार के पास मजदूरी करता था। वारदात के 11 दिन बाद मृतक युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। युवक की हत्या की घटना शिमला के पुलिस थाना बालूगंज क्षेत्र के पनेश इलाके की है। जानकारी के अनुसार शिमला से सटे सुन्नी की भजोल निवासी तारा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका बेटा टीकम चंद पिछले 8-9 सालों से पनेश से साथ लगते गांव खरियाड़ में सेवानंद के घर में मजदूरी का काम करता था। बीते 22 मार्च को सेवानंद की पत्नी प्रभा ने से फ़ोन कर बताया कि उसके बेटे की गिरने के कारण मौत हो गई है और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसे यह बताया गया था कि उसके बेटे ने मंदिर में चोरी की है और गिरने की वजह से उसकी जान गई है। समग्र शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन से हिमाचल को मिले 966 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन से हिमाचल को केंद्र से 966 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इस दौरान स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को 305 करोड़ मिले हैं। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल में समग्र शिक्षा पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार से मिले 817.61 करोड़ रुपए को पूरा खर्च करने में कामयाब रहा है। पहली बार हिमाचल समग्र शिक्षा ने 100% फंड खर्च किया है। इससे पहले हिमाचल समग्र शिक्षा केंद्र से मिले फंड को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रहा था। चुनाव आचार संहिता के चलते अटका करोड़ों का बजट लैप्स होने की नौबत। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष खत्म होने के बावजूद कई योजनाओं का बजट खर्च नहीं हो पाया है। विकेंद्रीयकृत योजना के अलावा राज्य आपदा राहत निधि और अन्य स्कीमों के लिए आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पाया है। कई क्षेत्रों में सांसद और विधायक निधि भी बिना खर्च रह गई है। विभिन्न योजनाएं आदर्श चुनाव आचार संहिता के फेर में फंस गई हैं। ऐसे में कई स्कीमों का बजट तो सरेंडर करने की नौबत आ गई है। HRTC में ओवर टाइम पर आई 50% की कमी, सालाना होगी 12 करोड़ की बचत। HRTC के घाटे को कम करने और आय बढ़ाने के लिए निगम नए प्रयास कर रहा है और ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। निगम ने चालक परिचालकों द्वारा किए जाने वाले ओवरटाइम में 50% की कमी लाई है। इससे जहां चालक परिचालकों को अधिक समय ड्यूटी भी नहीं करनी पड़ रही और वे अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर अपने घर पर समय पर जा रहे हैं, वहीं इससे निगम की आय भी बढ़ रही है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।